दीपावली पर माता काली को शरीर में कैसे बुलाएं। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को दीपावली पर माता काली को शरीर में बुलाने का एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको अपने घर पर ही करना है। और जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, माता काली आपके शरीर में आ जाएगी। आप माँ काली को अपने शरीर में बुलाना चाहते हो, आपने भक्ति पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी माँ आपके शरीर पर नहीं आ रही है, तो दीपावली का जो दिन है आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप इस दिन ये उपाय करेंगे तो माता काली को आपके शरीर में आना ही पड़ेगा। तो जितने भी लोग माँ काली को शरीर पर बुलाना चाहते हैं, मैं उन सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। साइड में उनको एक हाइप का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करेंगे ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी पता चल जाए दीपावली पर हम माता काली को अपने शरीर में कैसे बुला सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप भक्तावल में कई सारी चीज़ें हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। अगर आप भगत बनना चाहते हैं, देवी देवताओं को शरीर पर बुलाना चाहते हैं, अपना खुद का दरबार लगाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, आप हमारे मेंबर बनेंगे। उसके बाद हम आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे जो चीज़ें आप भक्तावल में सीखना चाहते हैं। तो दीपावली पर आप अपने शरीर में माँ काली को कैसे बुलाएंगे, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक पानी वाला नारियल ले लेना है, जो आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इस पानी वाले नारियल पर आपको काला धागा बांधना है, मतलब काला धागा लेना और 3 बार लपेट कर उस पे 3 गांठ मार देना, ठीक है। उसके बाद आपको एक धूनी करने वाला माता का मट्टी का बर्तन लेना है, जिसमें माता की धूनी करते हैं। उसमें आपको 4 कपूर रखने हैं। धूनी के मट्टी के बर्तन में 4 कपूर रखना, एक उसमें तुलसी का पत्ता डालना, 5 उसमें साबुत लौंग डाल देना और उसके बाद एक डालना साबुत पान का पत्ता, ठीक है। और एक डाल लेना उसमें नीम का पत्ता। अब ये सारी चीज़ें आपको डालने के बाद ऊपर से उसमें थोड़ा सा गुग्गल डालना है और लोबान डालनी है। गुग्गल लोबान की धुनी करते हैं सभी लोग अपने घर में, नवरात्रों में भी करते हैं, दीपावली पर भी करते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा गुग्गल और लोबान डालकर उसके ऊपर आपको 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देना है, या तिल का तेल डाल देना, या फिर देसी घी डाल देना। उसके बाद कपूर जलाना, माँ काली का नाम लेके ओम काली ओम काली ओम काली 3 बार ये शब्द बोलकर कपूर को जला देना। जैसे आप कपूर जलाओगे तो वो सारी चीज़ें जलने लगेंगी, फिर उनमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस लोबान की जो गुग्गल की आपने धुनी की है, इसको आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। इससे क्या होगा कि आपके शरीर पर जैसे माँ काली नहीं आ रही, आप बुला रहे हो, आपने गुरु धारण भी कर लिया, तो या तो हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी जो आपके शरीर पर पॉजिटिव शक्ति नहीं आने दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा। और या फिर आपके घर के पितृ जो हैं वो नाराज़ होंगे, उसकी वजह से भी हमारे शरीर पर देवी देवता नहीं आते हैं, क्योंकि पितरों को मनाना भी हमारे हाथ में होता है। अगर हमारे घर के पितृ खुश रहेंगे ना, तो कोई भी देवी देवता तुरंत हमारे शरीर पर आएगा। और अगर हमारे घर के पितृ नाराज़ हैं किसी भी वजह से, तो हम चाहे माँ काली को बुला लें, चाहे किसी भी देवता को बुला लें, वो हमारे शरीर पर नहीं आ सकता, क्योंकि पितरों की रजामंदी से ही देवी देवता शरीर में आते हैं। तो जब आप गुग्गल और लोबान की धुनी अपने घर में करेंगे तो आपके पितृ भी आपसे खुश होंगे। जिस देवी देवता को आप शरीर पर बुलाएंगे वो आपके शरीर पर आने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस धुनी को अपने पूरे घर में घुमाना है माँ काली का नाम लेते हुए, ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली, बस यही शब्द बोलना है। और अपने घर के चारों कोनों में आपको इसे घुमाना है। और आपके घर में चाहे कितने भी कमरे हों, सभी कमरों में आप इसे घुमाकर
अपने घर के बाहर रख देंगे। जैसे हमारे घर के बाहर जीना होता है वहाँ पर रख देना। जब ये पूरी तरीके से भुज जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए, बाद में इसे एक पन्नी में कर पीपल पर रख आना। उसके बाद जो आपने नारियल लिया है, उस नारियल का क्या उपयोग करना है, जैसे आपके पास हवन कुंड हो, जिस चीज़ में आप काली माता को भोग लगाते हों, उस चीज़ का उपयोग करेंगे। उसमें आपको गाय का जो गोबर होता है उसका उपला बनता है, कंडा, उसकी अग्यारी बनानी है। आधा कंडा तोड़कर गैस पे जलाकर अग्यारी बना लेना। अग्यारी बनाकर उस पे ऊपर से 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालना। जैसे सरसों का तेल डालोगे धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको माँ काली का नाम लेना है और माचिस की तिल्ली से जला देना है और अग्यारी पर माँ काली आकर विराजमान हो जाएगी। फिर उसके बाद एक मीठा वाला पान जो आपको काली माता को अपने ऊपर से एक बार वार कर चढ़ा देना है। और जो नारियल आपने लिया है इसे आपको हवन के पास रखना है। फिर आपको सारी चीज़ें माता को हवन में चढ़ानी है। फिर उसके बाद 5 बतास से 10 लौंग चढ़ाने हैं माँ काली के नाम के। फिर एक नींबू चक्कू से काट कर चढ़ाना माँ को अग्यारी पे। फिर एक जायफल चढ़ा देना। फिर कच्चा दूध चढ़ा देना 2 चम्मच। फिर उसके बाद 7 मेल की मिठाई आपको लेनी है। उसमें से थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर, सातों मिठाई में से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर माता को अग्यारी पर भोग लगा देना। और जो अब नारियल आपने लिया है, माँ से प्रार्थना करना, हे माँ काली आप मेरे शरीर पर आओ। मैं जैसे ही आपको अपने शरीर में बुलाऊं तुरंत आकर हाजिर होना। और माँ ये नारियल की भेंट मैं आपके मंदिर में रख रहा हूँ। जब आप मेरे शरीर में आओगी तो ये नारियल की भेंट मैं आपके मंदिर आकर चढ़ाऊँगा, ये आपको बोलना है। दीपावली पर माता आपके शरीर पे आ जाएगी। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय।